Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you all are fine and doing well. I am your maths teacher of class 6. Today we are going to start our lecture number 34. Lecture number 34 में हम exercise 2.1 का question number 1 और question number 4 समझेंगे. Question number 1 है हमारे पास write true or false for each of the following statement. हमने true और false पे टिक करना है. Part number 1 है हमारे पास 0/5 is a rational number एंड इट इज़ ट्रू. कैसे ट्रू है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 0/5 है, ये हमारे पास एक फ्रैक्शन के फॉर्म में गिवन है और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास एक इंटीजर गिवन है. तो ये अब मतलब इसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये एक रैशनल नंबर हो सकता है और इसका डिनोमिनेटर जो है वो एक इंटीजर है, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, ये रैशनल नंबर हो सकता है. तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा. इस तरह से पार्ट नंबर 2 है लिखा हुआ है 5/0 इज़ अ रैशनल नंबर. ये फॉल्स है. किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. अगर हमारे पास डिनोमिनेटर 0 आएगा तो वो कभी भी हमारे पास रैशनल नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. अब इस तरह से हमारे पास पार्ट नंबर 3 है 0 इज़ नॉट रैशनल नंबर. तो ये हमारे पास क्या है? फॉल्स है. क्योंकि हमारे पास तमाम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर जो होते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर हो सकते हैं, इसलिए 0 भी हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास 2 होल नंबर 1/5 अभी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में गिवन है. इज़ अ रैशनल नंबर बिटवीन 5 and 6. इसके लिए हम इसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 11/5 आएगा. 11/5 को हम डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर आएगा 2.2. और नंबर लाइन पे 2.2 हमारे पास 5 और 6 के दरमियान तो शो नहीं हो सकता, इसलिए 2 होल नंबर 1/2 जो है वो रैशनल नंबर जो है हमारे पास बिटवीन 5 and 6 नहीं आ सकता, इसलिए फॉल्स है. इस तरह से पार्ट नंबर 5 है नेगेटिव इंटीजर आर रैशनल नंबर्स. तो दैट्स ट्रू, क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव इंटीजर्स दोनों हमारे पास क्या हो सकते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं. तो ये हमारे पास ट्रू है. पार्ट नंबर 6 है हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट रैशनल नंबर्स. फॉल्स. पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हमारे पास क्या होते हैं? रैशनल नंबर हो सकते हैं. अगर यहाँ पे नॉट लिखा हुआ है तो उसका मतलब फॉल्स है. पार्ट नंबर 7 है एवरी इंटीजर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. ट्रू है. हर इंटीजर हमारे पास रैशनल नंबर हो सकता है. इट्स ट्रू. पार्ट नंबर 8 है हमारे पास एवरी नेचुरल नंबर इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर. इट्स ट्रू. रैशनल नंबर जो है वो नेचुरल नंबर भी हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर्स भी हो सकते हैं. तो ये हमारे पास ट्रू है. पार्ट नंबर 9 है हमारे पास इन रैशनल नंबर P/Q Q इज़ ऑलवेज 0. ये फॉल्स है, क्योंकि Q हमारे पास क्या होगा? डिनोमिनेटर होगा. डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते. तो इसलिए हमारे पास क्या है? ये फॉल्स होगा. पार्ट नंबर 10 है हमारे पास देयर इज़ ओनली वन रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3. ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे देखें तो हमारे पास 2 and 3 के दरमियान 1 से ज़्यादा जो है वो रैशनल नंबर आ सकते हैं, इसलिए हमारे पास फॉल्स है. पार्ट नंबर 11 है हमारे पास रैशनल नंबर्स आर इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर ऑलवेज नेचुरल नंबर्स. ये हमारे पास फॉल्स है, क्योंकि वेयर P and Q आर ऑलवेज इंटीजर. इंटीजर हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव होल नंबर नेचुरल नंबर कोई भी नंबर हो सकता है. नेचुरल नंबर तो हमारे पास सिर्फ 1 2 3 4 नॉर्मल हमारी काउंटिंग होती है, तो ये हमारे पास फॉल्स है. हमारे पास P and Q आर ऑलवेज इंटीजर होते हैं, नेचुरल नंबर्स नहीं होते, इसलिए ये हमारी स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास फॉर द गिवन नंबर लाइन राइट ट्रू और फॉल्स. हमें नंबर लाइन गिवन है, उसको देखते हुए हमने ट्रू और फॉल्स को बताना है. पार्ट नंबर 1 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ x इज़ 0. अब हमारे पास नंबर लाइन पे जो x गिवन है वो हमारे पास वो कह रहे हैं कि आप x 0 हो सकता है. तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन 1 से स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए पहली वाली स्टेटमेंट हमारी फॉल्स होगी. पार्ट नंबर 2 है द वैल्यू ऑफ x इज़ 2. ये हमारे पास ट्रू है. नंबर लाइन पे हमारे पास पहला डॉट 1 है और दूसरे डॉट पे हमारे पास x गिवन है, तो हम उसको 2 कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगी? स्टेटमेंट ट्रू होगी. पार्ट नंबर 3 है द वैल्यू ऑफ y इज़ 2 होल नंबर 1/6. अब जब हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.1. अब 2 और 3 के मिड में हमारे पास 2.1 शो हो सकता है, लाई कर सकता है इस नंबर लाइन पे, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है. पार्ट नंबर 4 है हमारे पास द वैल्यू ऑफ y इज़ 3 होल नंबर 2/5. जब हम इसको भी प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.4. अब नंबर लाइन में जहाँ हमारे पास y है वहाँ पे हम 3.4 को लाई नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. इस तरह से पार्ट नंबर 5 हमारे पास द वैल्यू ऑफ z इज़ 4. अब जहाँ पे हमारे पास z लाई कर रहा है उससे पहले हमारे पास 3 आ रहा है और लास्ट वाले z पे हमारे पास डॉट आ रहा है, तो हम उसको 4 कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए हमारे पास क्या होगा? ट्रू होगा. लास्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 6 द वैल्यू ऑफ z इज़ -4. अब हमारे पास जो नंबर लाइन है ये तमाम पॉजिटिव नंबर की है, इसमें कोई नेगेटिव नंबर नहीं है, इसलिए लास्ट वाली स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी? फॉल्स होगी. हमारे पास नंबर लाइन में तमाम नंबर्स क्या है? पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए पार्ट नंबर 6 हमारे पास क्या होगा? फॉल्स.
ये आप लोग का होम टास्क है, प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 and 4 इन AR एक्सरसाइज 2.1 पेज 26 and 27।